हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस की जो प्रैक्टिस वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 2। यहाँ पे अपना कंटेंट रहेगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल। तो जो मार्बल होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या बोला जा सकता है? कैल्शियम कार्बोनेट भी बोला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डज द वॉल शाइनी व्हेन वाइट वॉश्ड। जो वॉल साइन क्यों करती हैं जब उसके ऊपर वाइट वॉश की जाती है? तो क्यों? बिकॉज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड used in whitewash react with CO2 in the air, slowly forming a thin layer of calcium carbonate on the wall, which gives it a shiny appearance। यानी जो वाइट वॉश हम यूज करते हैं उसके अंदर क्या होता है? देखिए, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसके अंदर, और ये कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड होता है वो किससे रिएक्शन करेगा? एटमॉस्फेयर की CO2 से करेगा, और एटमॉस्फेयर की CO2 से ये रिएक्शन करके क्या बना लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, और जो कि क्या देगा? उसको एक शाइनी अपीयरेंस प्रोवाइड कराएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल। हमें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बतानी है। तो देखिए, हम बात कर लेते हैं पहले यहाँ पे ये एंडोथर्मिक रिएक्शन की। ये जो रिएक्शन है ये कौन सी है? एंडोथर्मिक है, या आप यहाँ पे नोट कर लेना। तो देखिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्शन होने के लिए एनर्जी को अब्जॉर्ब किया जाता है, या कह सकते हैं बिना एनर्जी लिए वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको जब हीट दी जाती है या हीट के रूप में एनर्जी दी जाती है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो एनर्जी यहाँ पे काम में आ रही है, इसलिए ये रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो देखिए यहाँ पे जगह कम थी, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ओनली एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है। तो आप ये वाला जो आंसर है वो इसमें यहाँ पे और मेंशन करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिख करके। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो जाएंगी? वो रिएक्शन जिनके अंदर एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के अंदर क्या होता है? C6H12O6 है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस में टूटता है? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, और इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो देखिए, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है और ये वाली यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल और डेफिनेशन हो जाएगी, तो आप इसको मेंशन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेस्पायरेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। ये सेम चीज आ गई कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो जो रेस्पायरेशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे? तो वो एक्सोथर्मिक इसलिए है क्योंकि जब ये रिएक्शन प्रोसीड होती है तो इसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, और वो रिएक्शन जिनके अंदर एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइन वाटर आर देयर इन फेरस सल्फेट। जो फेरस सल्फेट होता है उसमें क्रिस्टलाइन वाटर के रूप में 7 मॉलिक्यूल होते हैं, FeSO4 × 7H2, इस तरह से इसको लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर इन AgBr यूज्ड इन फोटोग्राफी। किस तरह की रिएक्शन होती है AgBr के अंदर जो फोटोग्राफी में यूज होती है? तो देखिए, फोटोग्राफी के अंदर जो रिएक्शन होती है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, और हमें रिएक्शन का भी पता होना चाहिए कि किस तरह की रिएक्शन। तो AgBr है वो सनलाइट की प्रेजेंस में Ag और Br2 में ब्रेक डाउन हो जाता है, ये फोटोग्राफी की रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है? मोर रिएक्टिव है वो रिमूव कर देता है लेस रिएक्टिव को। क्वेश्चन नंबर 8 है, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन एंड टेल द वैल्यू ऑफ PQRS। ये देखिए, इस तरह की क्वेश्चंस एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4
प्लस H2O। तो यहाँ पे देखिए हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पे P की जगह हमें 2 पुट करना पड़ेगा और इधर S की जगह पे भी हमें 2 पुट करना पड़ेगा। बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें ये देखना है कि इधर देखिए Na1 है और इधर 2 है, तो अगर हम यहाँ लगा देते हैं 2 तो इधर भी 2 हो जाता है। ठीक है, और आप काउंट कर सकते हैं ये इस तरफ और इस तरफ सारे जो एटम्स हैं वो क्या होंगे, सेम नंबर्स में होंगे। ठीक है, तो P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 1, R की 1 और S की 2। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2 और किस तरह से आप इसको लिखते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सिंबल। मैग्नीशियम का सिंबल Mg और क्लोराइड का सिंबल Cl। फिर नेक्स्ट में हमें इसकी चार्ज या वैलेंसी हमें लिखनी होती है। तो देखिए मैग्नीशियम पे चार्ज रहता है +2 और Cl पे रहता है -1। और थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, इनको इस तरह से चेंज कर देते हैं। ये वाला चार्ज हम इसके लगा देते हैं और ये वाला चार्ज इसके लगा देते हैं, तो ये हो जाता है MgCl2। फाइंड द मोलर मास ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O और ये इसका मोलर मास हो जाएगा 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 और 18। ठीक है, इस तरह से ये वर्कशीट अपनी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।